Hello, good afternoon. I hope are you doing well. Wish you to all of you happy न्यू ईयर। पिछला साल कैसा गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ, लेकिन इससे सीख जरूर लेनी चाहिए। नेक्स्ट ईयर आपका अच्छा जाएगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। और जो बोर्ड जिनका इस साल बोर्ड है उनकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और वो अपनी प्रिपरेशन को धार दें, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। 2 महीने से या 2.5 महीना यही उनके पास टाइम बचा है। आज 1 तारीख हो गई है, कल 2 तारीख है, धीरे धीरे एक दिन अब कम ही होगा। और इस महीने के लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में आपका सारा कैलेंडर आ जाएगा, कब क्या होना है। प्रैक्टिकल आपके फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अब आप लोग जैसे तैसे भी जो भी पढ़ाई हो वो किए, वो मतलब नहीं है। अब अपनी पढ़ाई को आप सीरियस ले लीजिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम भी अपने इस चैनल के माध्यम से आपकी पढ़ाई में अब ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। जो सही चीज़ें हैं, सटीक चीज़ें हैं, उन्हीं को बताने और पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम यहाँ पे आज जो है क्लास 12th के लिए नागरिक शास्त्र चैप्टर का जो लास्ट चैप्टर है उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इस पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के चैप्टर को हम आज कंप्लीट करेंगे, जिसे हम हो सकता है 2 या 3 पार्ट में करें, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा तो नहीं है, लेकिन उसमें चीजें अच्छी हैं जिनको पूरे आराम से समझाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए उसे हम 2 या 3 पार्ट में करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा इस चैप्टर के टाइटल से ही आपको पता है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। सबसे पहले यहां जानने की जरूरत है कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण का मतलब यह होता है पर्यावरण, परी का मतलब हो गया हमारे चारों तरफ। अब देखिए मेरे साथ आप लोग यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये आपको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं जिससे आपको नीचे तक पूरा स्पष्ट दिखाई दे। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम पहले पर्यावरण को डिफाइन करते हैं। पर्यावरण, जब पर्यावरण को डिफाइन करते हैं तो पर्या का मतलब परि हो गया प्लस आवरण। आवरण, परि का मतलब हो जाता है चारों तरफ। ठीक, और आवरण का मतलब हो गया घिरा हुआ। आवरण का मतलब हो गया घिरा हुआ। हमारे चारों तरफ जो घिरा हुआ है, घिरा हुआ, जो हमारे चारों तरफ से घिरा हुआ है, यानी जो हमारे चारों तरफ है, वही हमारा पर्यावरण है। अब पर्यावरण में हमारे चारों तरफ क्या है? पेड़ हैं, पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, नदी है, जल है, तालाब है, मानव आवास है, खेती है, ये सब कुछ तो है। तो यही जो हमारे चारों तरफ हैं, यही हमारा पर्यावरण है। ठीक, अब जब आप इसको परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे? आप उसको ऐसे लिखेंगे कि प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वो सारी चीजें जिनसे हम घिरे हुए हैं या जो हमारे चारों तरफ स्थित हैं, उसको पर्यावरण कहते हैं, उसको पर्यावरण कहते हैं। ठीक, ये हो गया परिभाषा के लिए। अब आते हैं इसको और थोड़ा स्पष्ट समझते हैं। जब आप इसको थोड़ा सा और मतलब एकदम से सरकार के हिसाब से जो परिभाषा एक निर्धारित की गई है पर्यावरण की, उसको समझेंगे तो भारत सरकार ने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए एक कानून बनाया, जिस कानून का नाम रखा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अच्छा, अधिनियम का मतलब होता है कानून, और यह कानून बना 1986 में, और इसलिए इसको कहा गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए जो कानून बना उसे अधिनियम कह दिया गया। इसे पूरी तरीके से लिखते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार भारत सरकार पर्यावरण की जो परिभाषा तय करती है वो कुछ इस प्रकार से है। हमारे चारों तरफ
जो पेड़ पौधे वनस्पतियां और जीव जंतु हैं उनका परस्पर सहयोग और संबंध, उनका परस्पर सहयोग और संबंध एक परिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है, एक परिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। और इसी तंत्र से हम घिरे हुए हैं जो पर्यावरण कहलाता है, इसी तंत्र से हम घिरे हुए हैं जो पर्यावरण कहलाता है। ठीक समझ रहे हैं? परिस्थितिक तंत्र का मतलब हो जाता है एक ऐसा प्राकृतिक स्थल जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे वनस्पतियां ये सब कुछ हो, उसे परिस्थितिक तंत्र कहते हैं। समझ गए? तो ये हो गई सरकारी परिभाषा। अब आप यहां पे ध्यान देंगे, हम इसके एक एक चीजों को अलग अलग करके स्पष्ट रूप से समझेंगे। यहां ध्यान दीजिए, अब पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है? तो पर्यावरण के संघटक कहा जाता है। पर्यावरण के संघटक कहा गया तो पर्यावरण के संघटक यानी भाग को कितने भाग में बांटा गया? तो इसे बांटा गया भौतिक घटक और जैविक घटक और ऊर्जा घटक के रूप में। अच्छा, अब जब हम यहां ध्यान देंगे, भौतिक घटक का क्या मतलब है? भौतिक घटक का मतलब हो गया प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे तत्व, ऐसे पदार्थ जो निर्जीव रूप में हैं, जिनमें जीवन नहीं है, वो सब भौतिक घटक के अंतर्गत आ जाते हैं। अच्छा, जैविक घटक के अंतर्गत ऐसे पदार्थ या ऐसी चीजें प्रकृति में जिसमें जीवन पाया जाता है, जिसमें जीवन है, वो प्राकृतिक घटक यानी जैविक घटक है। उसके बाद ऊर्जा घटक। ऊर्जा घटक का मतलब यह होता है कि ऊर्जा क्या है? किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए जिस शक्ति और सामर्थ्य की आवश्यकता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं, ऐसा विज्ञान कहता है। लेकिन जब हम यहां पे इसको पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे इस तरीके से कि किसी भी कार्य के संचालन के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमें जो है प्रकृति से मिलती है, पेड़ पौधे वनस्पतियों के रूप में, फल और फूल के रूप में, जिन्हें हम खाते हैं और हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, फिर हम अपने कार्य का संचालन करते हैं। आप उसी तरीके से समझ लीजिए। अच्छा, ये ऊर्जा क्या है? कभी नष्ट नहीं होती है, इसका रूप ही परिवर्तित होता है। एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा जब चेंज होती है यानी परिवर्तित होती है, ऊर्जा परावर्तित होती रहती है एक रूप से दूसरे रूप में। यानी ऊर्जा का उपयोग हमने किया तो फिर हमने अपनी इस ऊर्जा के माध्यम से कोई और कार्य किया, यानी फिर हमने अपनी ऊर्जा वहां लगा दी, फिर उस कार्य को जब किया तो कोई और कार्य हुआ। इस प्रकार से ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होती रहती है। जैसे आप मान लीजिए घर से निकलते हैं साइकिल लेके, और जब साइकिल लेके निकलते हैं तो घर से कुछ खा पी के चलते हैं ना, तभी तो आपका शरीर चल पाता है। ठीक, आपको शरीर को चलाने के लिए आपने भोजन किया। अब उसके बाद क्या करेंगे आप? अब आप अपने साइकिल को चलाने के लिए साइकिल का पॉडल मारेंगे, तो पॉडल जो डुलाएंगे तो उसके लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए, यही तो ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा आपकी ट्रांसफर हो गई किसमें? साइकिल में। अब साइकिल में जब आप अपनी ऊर्जा ट्रांसफर करते हो तो फिर गति ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस गति ऊर्जा का परिणाम यह होता है कि जो उसके टायर हैं वो डोलने लगेंगे। अच्छा, जब टायर डोलने लगेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? आप जो है यात्रा शुरू हो जाएगी, यानी आप जो है साइकिल गतिमान हो जाएगी, चलना शुरू हो जाएगी, और फिर आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। तो ऊर्जा क्या है? एक रूप से दूसरे रूप में परावर्तित होती रह रही है। ठीक, तो हम यहां इसी ऊर्जा की बात कर रहे हैं। अब हम ध्यान देंगे कि जो पर्यावरण के जो संघटक हैं, इसमें भौतिक घटक के अंतर्गत हम किन किन चीजों को रखते हैं उसको समझेंगे। अब भौतिक घटक के अंतर्गत स्थल मंडल है, जल मंडल है और वायुमंडल है। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों के तीनों जो है भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों के तीनों क्या हैं? भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, अब यहां ध्यान देने वाली चीज है कि स्थल मंडल में हम क्या? अब स्थल मंडल में हम देखेंगे पर्वत, नदी, पठार, झरना, ये जो सारी चीजें हैं ये सारी की सारी प्राकृतिक हैं। ये क्या है? ये प्राकृतिक है और हमारे पर्यावरण का घटक है जो भौतिक घटक के रूप में है। ठीक, जो भौतिक घटक के रूप में है। उसके बाद जब हम जलमंडल की बात करते हैं तो जलमंडल में क्या है? जैसे विशाल जलराशि है समुद्र में, विशाल जलराशि है समुद्र में,
और फिर क्या है, समुद्र के अंदर भी मैदान है, समुद्र के अंदर भी खाड़ियां हैं, समुद्र के अंदर भी खाइयां हैं। ये सब कुछ क्या है, समुद्र के अंदर है। तो समुद्र के अंदर भी पर्वत है, खाइयां हैं, मैदान है, पठार, ये सब समुद्र के अंदर भी है। तो इस तरीके का जो उच्चावच है, अच्छा उच्चावच क्या होगा, उच्चावच का मतलब होता है जो ऊंची और नीची स्थल का स्वरूप होता है उसे उच्चावच कहते हैं। स्थल का जो ऊंचा नीचा स्वरूप है इसे उच्चावच कहते हैं। तो ये जो उच्चावच है जो सागरीय स्थल मंडल के रूप में पाया जाता है, इसको भी हम इसके अंतर्गत रखते हैं। अब उसके बाद आ जाता है वायुमंडल का। तो वायुमंडल के अंतर्गत हम जो है विभिन्न प्रकार की गैसों का अध्ययन करेंगे। वायुमंडल में हमारे हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब कुछ है। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की है जो 78% है, और हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सिर्फ 21% है। बाकी जो परसेंटेज बचता है उसमें कुछ अन्य गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ये हो गया। अब ये तो हो गया, हमने समझ लिया भौतिक घटक को। अब आते हैं जैविक घटक में। जैविक घटक वो जिसमें जीवन है। ये क्या है, ये है जीव जंतु, बैक्टीरिया, ठीक, पेड़ पौधे, ये सब कुछ क्या है, ये जैविक घटक के अंतर्गत